हम लोग लास्ट क्लास में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 9 देखे थे, जिसमें न्यूमेरिकल्स के लेक्चर को हम लोग देखे थे और हम बोले थे कि और भी न्यूमेरिकल्स का मॉडल है, लेकिन वो तुम्हारे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग बोर्ड के एग्जाम के बाद देख लेंगे, ठीक ना। और हम आपसे ये प्रॉमिस किए थे कि अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सब लोग जुड़ गए होंगे आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करने के पहले एक छोटा सा टॉपिक है, यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। चार्ज डेंसिटी। आवेश घनत्व, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा यहां पर, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट। चार्ज डेंसिटी क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है या ये कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है और इस पर चार्ज है, क्यू चार्ज इस पर है, और मान लीजिए इसकी लेंथ है एल। तो अगर एकीकृत मेथड से अगर हम देखें तो ये लेंथ है तो चार्ज कितना है, क्यू। तो अगर लेंथ 1 है तो चार्ज कितना होगा, क्यू बाय एल। मतलब यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज, क्यू बाय एल। अब मान लेते हैं कि एक बॉडी ऐसा है, आयताकार है, 2 डायमेंशनल है, इस पर चार्ज है, तो चार्ज हमेशा कहां फैलेगा, उसके सतह पर। तो मान लीजिए इस पर क्यू चार्ज है और इसका एरिया है कितना, तो एरिया मान लेते हैं ए है। तो यहां पर अगर यूनिटी मेथड से हम देखें तो चूंकि एरिया है ए, तो चार्ज कितना है, क्यू। तो यूनिट एरिया पर कितना चार्ज, तो क्यू बाय ए। यहां पर जरा देखिए, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज, क्यू बाय एल। यूनिट एरिया पर कितना चार्ज, क्यू बाय ए। इसी तरह से मान लीजिए एक बॉडी हमारा है 3 डायमेंशनल, जिसका लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। एक कमरा है, घनाकार बॉडी है, क्यूबिकल बॉडी है, और इस पर भी चार्ज कितना हमने बाहर से दिया, क्यू, और इसका वॉल्यूम कितना है, भी। तो इसको भी एक एक नियम से हम देख सकते हैं, चूंकि वॉल्यूम है भी तो चार्ज है क्यू, और वॉल्यूम अगर 1 होगा तो चार्ज कितना होगा, क्यू बाय भी। ठीक है, मतलब अगर 1 डायमेंशनल बॉडी है तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है ये हम निकाल सकते हैं। अगर 2 डायमेंशनल बॉडी है तो यूनिट एरिया